हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम वाटर पॉल्यूशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं बीओडी एंड सीओडी में क्या डिफरेंस है। बट उससे पहले हमें एक टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है, दैट इज़ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्या मतलब है इस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कि जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक्वेटिक लाइफ के लिए। तो जो ऑक्सीजन है वो वाटर में किस तरह से पहुंच सकती है, टू सोर्सेज हैं उसके। फर्स्ट वन इज जो हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो वाटर सरफेस पर डिसॉल्व हो जाए, या फिर जो एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और वो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाए वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये कम हो गई, इसकी वैल्यू अगर 6 ppm से कम है तो इसका मतलब वो वाटर सैंपल पॉल्यूटेड है और वहाँ पर बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे जो यूज़ कर रहे हैं उस डिसॉल्व ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से वो हार्मफुल होंगे एक्वेटिक लाइफ के लिए। तो ये किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाटर सैंपल पॉल्यूटेड है या नहीं है, उसके लिए बेसिकली हम लोग टू टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, दैट इज़ बीओडी एंड सीओडी। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीओडी। देखिए, पहले इसका फुल फॉर्म था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बट अभी ये चेंज कर दिया गया, दैट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? मान लीजिए हमारे पास में कोई वाटर सैंपल प्रेजेंट है। इस वाटर सैंपल के अंदर, यहाँ पर हमने ये वाटर सैंपल लिया है, इस वाटर सैंपल के अंदर अगर पॉल्यूशन प्रेजेंट होगा तो पॉल्यूशन किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? ऑर्गेनिक वेस्ट की फॉर्म में। और इन ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतने ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, जो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। तो बेसिकली पॉल्यूटेड वाटर के लिए बीओडी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ, बीओडी क्या है कि जो वाटर सैंपल है हमारा उसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर, जो कंटामिनेंट्स प्रेजेंट हैं, उनको डीकम्पोज करने के लिए या फिर ऑक्सीडाइज करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको कितनी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, दैट इज बेसिकली बीओडी, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पर कैसे डिटरमाइन करते हैं ये अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। ये आपको दो वैल्यूज बिल्कुल ध्यान रखनी है। पॉल्यूटेड वाटर के लिए बीओडी की वैल्यू ज़्यादा होगी, दैट विल बी 17 ppm, मोर देन 17 ppm। और अगर क्लीन वाटर की बात करें तो इट इज़ लेस देन 5 ppm। तो इसका मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है कि भाई जितना ज़्यादा पॉल्यूशन उतनी ज़्यादा बीओडी वैल्यू, क्योंकि उतने ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ रिक्वायर्ड होंगे उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। आई होप ये सिंपल डेफिनेशन आपको क्लियर है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बीओडी की वैल्यू, उसको समझिए। देखिए, सबसे पहले जो वाटर सैंपल हमारे पास है हमें उसे सैचुरेट करना है ऑक्सीजन से, ठीक है। और यहाँ पर जो वाटर सैंपल हमने लिया है उस वाटर सैंपल का हमें लेना है फिक्स वॉल्यूम। फिक्स वॉल्यूम होना चाहिए अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बीओडी फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके सैचुरेशन करने के बाद में हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर, लाइक रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसे इंक्यूबेट करेंगे फॉर फिक्स्ड डेज, यानी 5 डेज मान लीजिए मैंने लिए हैं। तो टेम्परेचर और डेज भी फिक्स करना जरूरी है, बिकॉज टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन उतना कम होगा। तो इसके लिए हमें टेम्परेचर को फिक्स करना जरूरी है। और डेज क्यों लिए हमने? आवर्स में ये कंप्लीट नहीं हो सकता एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन लेकर ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, इसलिए 5 डेज हमने फिक्स किए। इतने टाइम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज कर देंगे जो भी पोल्यूटेंट प्रेजेंट है हमारे वाटर के अंदर उससे। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने डीओ जो हमारे पास थी उसकी वैल्यू निकाल ली, और जो रिमेनिंग अमाउंट है डीओ का 5 डेज बाद हम उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। और
यहाँ पर जब उसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से आपके पास में क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जो वेट आया है वहां से हम बीओडी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन जब आपके पास आ गया, जब उसे आप डिवाइड करोगे वॉल्यूम जो आपने फिक्स किया था वाटर का, वॉल्यूम ऑफ वाटर से फिक्स करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 10⁶, क्योंकि बीओडी की वैल्यू किस में मेजर की जाती है, ppm के अंदर। तो ये आपके पास बीओडी की वैल्यू आएगी, दैट विल बी इन पार्ट्स पर मिलियन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से ये वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है बेसिकली पार्ट्स पर मिलियन में। अगर यहाँ आप 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू किसके अंदर आएगी, आपकी परसेंटेज में आप बीओडी की वैल्यू निकाल सकते हो, बट वो फ्रैक्शन में आएगी और हमें किस में चाहिए होती है, ppm के अंदर चाहिए होती है। तो इस तरह से बीओडी जितना ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट उतने ज़्यादा है, वो वाटर उतना ही पल्यूट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला ड्रॉबैक है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। 5 डेज चाहिए, है ना, कुछ आवर्स में जो अब हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो सकता है उसके लिए हम 5 डेज क्यों लगाएं, तो टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा, बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, जिद्दी होते हैं। जैसे हम जिद्दी है ना, वैसे वो भी जिद्दी होते हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब ये 2 ड्रॉबैक से कम बैक करने के लिए एक न्यू मेथड जो यूज़ किया जाता है, दैट इज सीओडी। और सीओडी का फुल फॉर्म क्या है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है इनसे डायरेक्ट। सीओडी इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत ही अच्छा मेथड है। क्यों? क्योंकि एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और दूसरा ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पॉल्यूटिंग सब्सटेंस हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स। यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, या केमिकल्स यूज़ किया जाता है ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो जितने भी सब्सटेंस हैं, चाहे ऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक हैं, ऑल मटेरियल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग केमिकल्स। तो वो जो केमिकल है जिसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, कितनी कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है कंटामिनेंट्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए, दैट इज बेसिकली सीओडी। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कॉन्सेंट्रेशन की हम यहाँ बात करेंगे। दोनों में डिफरेंस है, बीओडी एंड सीओडी में, ये मेजर आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं कि हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही फिक्स वॉल्यूम लेंगे हम वाटर का, उसे हम ट्रीट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में। दैट कैन बी K2Cr2O7, KMnO4, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। और साथ में मीडियम कैसा प्रोवाइड करवाएंगे हम, एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने क्या किया, नोन क्वांटिटी ली हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और उससे ट्रीटमेंट करवाया। जो हमारा पॉल्यूटेड सैंपल है उसका, वाटर सैंपल का, हमें ये चेक करना है कितना पॉल्यूशन उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो रिएजेंट है ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा मोस्ट ऑफ द पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस को। जैसे इसने ऑक्सीडेशन कर दिया, उसके बाद में जो K2Cr2O7 बच गया, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच गया, उसको हम बैक टाइट्रेशन करवाते हैं। क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बैक टाइट्रेशन किसके साथ करवाई जाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में। तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में जब बैक टाइट्रेशन करवाई जाती है तो रिमेनिंग K2Cr2O7 कितना बचा है उसका अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में हमने यहाँ से रिमेनिंग K2Cr2O7 कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हुई, स्टार्टिंग में कितना लिया, रिमेनिंग कितना रहा, आप वही माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हुई K2Cr2O7 की। और जो कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम हुई बेसिकली उतना ही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज किया गया ऑक्सीडेशन करने के लिए, जो हमारे पॉल्यूटेंट प्रेजेंट थे, जो हमारे कंटामिनेंट प्रेजेंट थे उसके लिए। तो यानी जो K2Cr2O7 है हमने किस में लिया था, एसिडिक मीडियम में लिया था। यहाँ से जितना ये यूज होगा उतना ही हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना यूज हुआ ऑक्सीडेशन के लिए। तो इस रिएक्शन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और यही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे लिए क्या हो जाता है, वैल्यू हो जाती है COD, दैट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
तो ये डिफरेंस है, कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो IIT एग्ज़ाम हो, चाहे नीट एग्ज़ाम हो या कोई और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो। तो इतना समझना आपके लिए सफिशिएंट है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये वाटर पॉल्यूशन वाला जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ में जो पॉल्यूशन हमारा चल रहा था उस टॉपिक को हम यहीं पर एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ में न्यू वीडियो के अंदर। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या न्यू टॉपिक आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे एम्पावर्ड। थैंक यू।